ध्यान का विषय यही है कि हम भगवत वाणी सुनते तो हैं, पर भीतर से टिककर रुककर डूबकर नहीं सुनते। शब्द कानों से टकरा जाते हैं, पर हृदय में उतरने का जो एकाग्र भाव चाहिए वह नहीं बन पाता। सुनने के बाद मनन नहीं होता, और मनन के बिना वाणी बीज नहीं बनती। भगवान ही अपने रहस्य को प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि इस विराट ब्रह्मांड में जितना भी जाना गया है वह सब सीमित बुद्धि के क्षेत्र में आता है। अनंत महिमा संपन्न भगवान का स्वरूप अगाध है, अथाह है, और वह पूरी तरह हमारी बुद्धि में प्रकाशित हो जाए ये अपेक्षा ही गलत है। हमारी बुद्धि उन्हें नहीं जान सकती, पर वे जितना स्वयं प्रकट करते हैं उतना जानने का सौभाग्य देते हैं। जैसे जैसे जानने की अनुमति मिलती जाती है, वैसे वैसे साधक ज्ञान के समुद्र में उतरने लगता है, प्रेम के समुद्र में, वैभव और बल के समुद्र में, जहां कोई तट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। यह संसार भी उसी प्रकार है, जैसे निर्मल जल से भरा हुआ एक विशाल जलाशय, पर ऊपर से उसमें काई है, फेन है, बुदबुदे हैं। एक अज्ञानी प्यासा व्यक्ति वहां पहुंचता है, ऊपर की परत देखता है और कहता है कि यहां तो पानी पीने योग्य नहीं लगता, शायद पानी है ही नहीं। वह लौट जाता है, उसकी प्यास बनी रहती है। लेकिन वही व्यक्ति अगर थोड़ा प्रयास करे, काई, फेन और बुदबुदे को अलग करे, तो नीचे निर्मल जल भरा हुआ है और उसकी प्यास उसी क्षण बुझ जाती है। संसार समुद्र भी ऐसा ही है। भगवान ने इसकी रचना की और ऊपर से सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की परत फैला दी। भीतर वे स्वयं विराजमान हैं, सुख, शांति और आनंद के रूप में। जीव प्यासा है शांति का, आनंद का, तृप्ति का, पर ऊपर की परत देखकर ठहर जाता है। जब जीव भगवत प्रेमी महात्माओं का आश्रय लेता है और उनके वचनों के अनुसार चलने का साहस करता है, तब चलना वास्तव में काय, फेन और बुदबुदे को हटाना ही होता है। उन्हों कर वो सी असत दिखाई देने वाले संसार में सच्चित आनंद का साक्षात्कार होता है और वही जीव तृप्त हो जाता है, अमृत पदवी को प्राप्त कर लेता है। पर अक्सर होता यह है कि संतों के समीप जाने पर भी हम प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि अब भी फेन और काई पर ही अटकी रहती है। श्रद्धा और विश्वास को अचल किए बिना, माया की रचना को हटाए बिना हमें निर्मल जल दिखाई नहीं देता। यदि श्रद्धा, विश्वास और एकाग्रता के साथ वचनों में प्रवेश किया जाए तो उसी क्षण निर्मलता का अनुभव होता है, तृप्ति का अनुभव होता है। संतों के वचन सुनकर यह बोध होता है कि सच्चिदानंद प्रभु ही विविध रूपों में प्रकट हो रहे हैं। माया निकट आने पर और अधिक छल करती है, फेन और काय को और चमकदार दिखाती है, और प्यासा जीव भ्रमित हो जाता है कि यहां तो जल है ही नहीं। पर जो एकाग्रता और महत्व बुद्धि से वचनों को ग्रहण करता है, उसे उसी संसार में शांति और तृप्ति का अनुभव होता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि जब बात करो तो मेरी करो, क्योंकि जीवन का अंतिम निर्णय उसी से होता है जो तुम करते हो, बोलते हो और सुनते हो। मरते समय वही चिंतन भीतर उभरता है और वही चिंतन दुर्गति या सदगति का कारण बनता है। सदा जिस भाव से मन भावित रहता है वही परिणाम बन जाता है। जैसी वासना होती है वैसा ही चिंतन होता है और वही अपना स्वरूप प्रतीत होने लगता है। आत्मा तो सदा निर्मल है, सच्चिदानंद स्वरूप है, पर वासना के आरोप से वही आत्मा कामी, क्रोधी, पापी और नीच कहलाने लगती है। आत्मा में कोई विकार नहीं आया, केवल अनुभव बदल गया। यदि वही आत्मा निष्काम होकर प्रभु का चिंतन करने लगे तो उसे महात्मा कहा जाता है, साधु कहा जाता है। आत्मा तब भी निर्मल थी, अब भी निर्मल है, आगे भी निर्मल रहेगी, पर अनुभव का फर्क भाव के कारण पड़ता है। जिस भाव से जीव भावित रहता है उसकी गति उसी भाव के अनुसार बनती है। जैसे वासना होगी वैसा ही स्वरूप दिखाई देगा। गंदी वासना, गंदा संग और गंदा चिंतन अमृत को भी विष बना देता है। गाय के थन में दूध भरा है, वही दूध अमृत के समान पुष्ट करने वाला है, पर चीच नाम का कीट दूध नहीं पी पाता, वह खून पीता है। दोष दूध में नहीं है, दोष उसकी वृत्ति में है। वैसे ही जिनका भाव वासना से दूषित हो गया है वे अमृतमय वचनों को सुनकर भी तृप्त नहीं होते। संतों का हृदय इससे पीड़ित होता है, जैसे मां को कष्ट होता है जब बच्चा दूध नहीं पीता। मां जानती है कि दूध से ही बच्चे का कल्याण होगा, और जब वह पीता है
तो मां प्रसन्न होती है। संतों का हृदय भी वैसा ही वात्सल्य लिए होता है। पर जो चीज स्वभाव लेकर आता है वह महापुरुषों के समीप भी राग द्वेष की वृत्तियों में भटकता रहता है। इसलिए महात्माओं को दुर्लभ कहा गया है। मनुष्य वासना के लिए नहीं, उपासना के लिए जन्मा है। दुख भोगने के लिए नहीं, दुख को जड़ से मिटाने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। यही इस जीवन का रहस्य है और यही वह द्वार है जहां से आगे की यात्रा शुरू होती है। मनुष्य शरीर की महिमा इसी में है कि इसमें भजन, सत्संग और आत्मचिंतन की योग्यता है। देवता अपने पुण्य का भोग भोगते हैं, नारकीय जीव अपने पापों का, पर मनुष्य के हाथ में वह दुर्लभ अवसर है जहां से वह नरक, स्वर्ग और मोक्ष तीनों की दिशा तय कर सकता है। यही कारण है कि चराचर जीवों के हृदय में एक आकांक्षा रहती है कि एक बार मनुष्य जन्म मिल जाए, क्योंकि इसी जन्म में भगवान का साक्षात्कार संभव है, इसी में उनकी लीला में प्रवेश संभव है। ऐसा दुर्लभ यह शरीर है और फिर भी हम इसे संसार के भोगों में गंवा देते हैं। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि जैसा चिंतन होगा वैसा ही स्वभाव बनेगा और वही स्वभाव अगले जन्म का कारण बनेगा। राग द्वेष का चिंतन जीवन की दिशा को मोड़ देता है। जो भोगों में डूबे रहते हैं उनकी बुद्धि आध्यात्मिक विषयों को ग्रहण करने की क्षमता खो देती है, पर जो सत्संग सुनते हैं, नाम जप करते हैं, उनकी बुद्धि में धीरे धीरे वह सूक्ष्मता आती है जिससे आध्यात्मिक बातें पकड़ में आने लगती है। यह कोई साधारण सौभाग्य नहीं है कि सत्संग मिले, वृंदावन जैसा धाम मिले और रोज भगवतवाणी सुनने का अवसर मिले। फिर भी यदि राग द्वेष में ही विचरण होता रहे तो यही सौभाग्य दुर्भाग्य बन जाता है। समय व्यर्थ चिंतन में चला जाता है और नाम रूप का अभ्यास पीछे छूट जाता है। मनुष्य यह भूल जाता है कि वह किसी का कुछ बिगाड़ या बना नहीं सकता। जो कुछ भी करता है वह लौटकर उसी के पास आता है। एक अपशब्द हजार अपशब्दों की व्यवस्था कर देता है। एक सेवा हजार सेवाओं का फल बन जाती है। यही भगवान का नियम है, यही कर्म का विधान है। निर्दोष को कष्ट देने वाला हजार बार वही कष्ट भोगता है और किसी की रक्षा करने वाला विपत्ति में स्वयं रक्षा पाता है। फिर भी जब कर्म का फल आता है तो हम भगवान से शिकायत करते हैं और उन्हें निर्दय कह देते हैं। पर यदि पीछे लौटकर देखा जाए तो वही बीज दिखाई देता है जो स्वयं बोया गया था। यह कर्म भूमि है। जैसे खेत में एक मन बीज डालने से 50 मन अन्न मिलता है, वैसे ही एक कर्म अनेक रूपों में लौट कर आता है। पाप का बीज अनेक दंड बनकर घेर लेता है और फिर मन पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। शास्त्र का सिद्धांत यही है कि हर कर्म को भगवान के स्मरण के साथ जोड़ा जाए। भगवान यही सिखाते हैं कि कर्तव्य कर्म करो, पर स्मरण के बिना नहीं। अर्जुन के लिए युद्ध कर्तव्य था, हमारे लिए जो भी धर्मयुक्त कर्म सामने है, व्यवसाय, सेवा, अध्ययन, गृहस्थी, वही हमारा युद्ध है। कर्म से भागना नहीं है, पर कर्म में डूब जाना भी नहीं है। कर्म करते हुए भगवान का स्मरण बना रहे, यही साधना है। पर हम करते हैं क्या? कर्म करते समय फल का आचिंतन, भोग का चिंतन, राग या द्वेष का चिंतन, यही दोनों चिंतन दुर्गति के कारण बनते हैं। जो निरंतर नाम स्मरण का अभ्यास करते हैं उनके भीतर एक अलग ही आनंद की धारा फूट पड़ती है। गृहस्थ में रहते हुए भी जीवन पवित्र हो जाता है। शरीर छूटते समय भगवान की स्मृति बनी रहती है और जन्म मरण का क्लेश कट जाता है। पर जब प्रपंच को ही सत्य मान लिया जाता है तब भगवत वाणी, संत वाणी और गुरु वाणी की अवहेलना होने लगती है। धीरे धीरे वही स्थिति आती है जिसे भगवान को बेच देना कहा गया है, जब उनका नाम, यश और श्रृंगार छोड़कर संसार की मान प्रतिष्ठा और भोगों को प्राथमिकता दे दी जाती है। संत महापुरुष वात्सल्य के समुद्र होते हैं। वे अपने एकांत चिंतन को छोड़कर जीवों के कल्याण के लिए उपस्थित रहते हैं। उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती, पर जीव की आवश्यकता उन्हें खींच लाती है। उनका स्वभाव ऐसा ही होता है जैसे बिच्छू और संत की कथा में दिखाई देता है। बिच्छू डंक मारता है क्योंकि उसका स्वभाव है, और संत उठाता है क्योंकि करुणा उसका स्वभाव है। पीड़ा सहकर भी वो जीवन की रक्षा करता है, पर स्वार्थ बुद्धि से देखने वाले को केवल डंक दिखाई देता है, करुणा नहीं। इसीलिए कहा गया है
कि भगवत वाणी का केवल श्रवण नहीं, अनुशीलन चाहिए, जीवन में उतारने का साहस चाहिए। सत्संग मिलना दुर्लभ है और उससे भी दुर्लभ है उसका फल लेना। बांस चाहे जितनी खाद पानी पाए, उसमें फल नहीं लगता, अमृत वर्षा भी उस पर व्यर्थ जाती है। वैसे ही जो सत्संग सुनते हैं पर जीवन में एक भी वाक्य नहीं उतारते, वे उसी बांस स्वभाव में रह जाते हैं। भाव के बिना सत्संग केवल शब्द रह जाता है। भाव वही है जिसमें संसार की सारी शक्तियां भी विचलित न कर सकें, उसी भाव से भगवान खरीदे जाते हैं। जब हृदय में ऐसा भाव जागता है, तब प्रभु स्वयं कहते हैं कि भक्त मेरे मुकुटमणि हैं, मैं उनके लिए दास बन जाता हूं। यह भाव दुर्लभ है, पर इसी भाव के लिए मनुष्य जीवन मिला है। अभी अवसर है, अभी चांदनी है। अंधेरा आने से पहले तैयारी कर लो, क्योंकि जब विपत्तियां, रोग और समस्याएं घेर लेंगी, तब साधना का साहस टूट जाता है। अभी सत्संग मिल रहा है, सानिध्य मिल रहा है, डांट भी मिल रही है, इसी में कल्याण छिपा है। यदि अभी संतों के समाज में रहते हुए भी मन भगवत प्राप्ति के लिए उत्साहित नहीं हो रहा, तो विचार करना चाहिए कि विषयों के संग में जाकर क्या दशा होगी। शास्त्र इस स्थिति को पहले से बता देते हैं। जो दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त करता है, वही वास्तव में महाभाग्यशाली कहलाता है। कुछ ऐसे संकेत हैं, कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जिनके आने पर हृदय आनंद से भर उठता है, भीतर से नाचने की इच्छा होने लगती है। ये अपने पुरुषार्थ से नहीं, विशेष कृपा से आता है, और जब ये कृपा उतरती है तब जीवन की दिशा ही बदल जाती है। इन अवस्थाओं में सबसे पहली बात ब्रज से जुड़ाव की है। देह का जन्म ब्रज में हुआ हो, ये अपने हाथ में नहीं है, पर ब्रज भाव में जन्म होना संभव है। दीक्षा को नया जन्म कहा गया है, और ये कोई भावुक कल्पना नहीं, शास्त्र सम्मत सत्य है। दीक्षा देने वाला ही वास्तविक माता पिता होता है, क्योंकि शरीर का जन्म तो कुछ वर्षों का है, पर दीक्षा से मिला जन्म दिव्य भाव देह की यात्रा का आरंभ है। वही जन्म अनंत काल तक प्रभु के समीप ले जाने वाला है। उस क्षण जब नाम और मंत्र हाथ में आते हैं, उसी क्षण अधिकार मिल जाता है, चाहे अनुभव तुरंत न हो। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी के हाथ में करोड़ों का चेक आ जाए, वो उसी क्षण करोड़पति हो गया, भले ही अभी खाते से पैसा निकाला ना हो। प्रक्रिया आगे चलेगी, जांच होगी, औपचारिकताएं होंगी, पर अधिकार उसी क्षण मिल गया। वैसे ही दीक्षा के साथ प्रभु को प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है। अब आगे की यात्रा सब आधना, संग और शरणागति के माध्यम से होती है। यदि शरण कमजोर है तो प्रभु स्वयं सहयोग देते हैं, ऐसा संग देते हैं, ऐसा सत्संग देते हैं कि नाटक जैसी शरण भी धीरे धीरे सच्ची हो जाती है। इस मार्ग की यही विशेष कृपा है कि जो झूठे भाव से भी चले, उसे सच्चा बना दिया जाता है। दीक्षा का जन्म शरीर के जन्म से भी अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर का जन्म विधि के अधीन है, पर दीक्षा का जन्म साक्षात हरि के विधान से होता है। जब प्रभु ने जन्म दे दिया, तब कोई उसे काट नहीं सकता। त्रिभुवन में यह सिद्धांत अटल है। इसलिए ब्रज में जन्म चाहे किसी भी योनि में हो, वह भी महापुरुषों के लिए वांछनीय है। पर मनुष्य शरीर का महत्व इसलिए है कि इसमें नाम, कीर्तन, कथा, सेवा और पुकार संभव है। यही शरीर प्रभु की ओर चिल्ला चिल्ला कर दौड़ सकता है। यही शरीर उनके यश का गान कर सकता है। मनुष्य जन्म, ब्रज भाव से जुड़ा हुआ जन्म और हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा, ये तीनों स्वयं में अत्यंत दुर्लभ हैं। पर चौथी बात इनके बिना पूरी नहीं होती, और वह है नित्य सत्संग। सत्संग के बिना लालसा जागती नहीं, और बिना लालसा के साधना सूखी रह जाती है। जब सत्संग मिलता है तभी भीतर की आग जलती है, तभी यह समझ आती है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। ये चारों बातें जिस जीवन में आ जाती हैं, उस पर फिर किसी और कृपा की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि इन्हीं में प्रभु बंध जाते हैं। फिर प्रश्न ये नहीं रह जाता कि क्या मिलेगा, बल्कि ये रह जाता है कि इसे गंवाना कैसे रोका जाए। यदि सत्संग मिलकर भी जीवन में नहीं उतरा, यदि भाव नहीं बना, तो वही दुर्भाग्य बन जाता है। बाद में जीवनी लिखी जाती है, गुरु की महिमा गाई जाती है, पर गुरु का जीवन अपने जीवन में नहीं उतारा गया। ये उपहास बनकर रह जाता है। समय बहुत नहीं है, ये बाजार अधिक दिन का नहीं है। कुछ क्षण दिए गए हैं और उन्हीं में निर्णय करना।
है। अभी चांदनी है, अभी तैयारी संभव है। अंधकार आने पर जब रोग विपत्ति और समस्याएं घेर लेंगी तब साधना कठिन हो जाएगी। अभी संयोग है कि सत्संग मिल रहा है, सानिध्य मिल रहा है और भीतर से पुकार आ रही है। यही समय है स्वीकार करने का, चल पड़ने का। जो अभी नहीं जागा उसके लिए आगे मार्ग और कठिन हो जाएगा। इसलिए आज जो मिल रहा है उसी को जीवन बना लो। यही अवसर है, यही कृपा है और यही वह क्षण है जहां से जीवन सच में बदलता है। भगवान के दर्शन और उनके प्रिय सत्संग के इस अवसर को समझना ही जीवन का बड़ा सौभाग्य है। ये चार बातें, ब्रज में जन्म, मनुष्य शरीर, भगवत प्राप्ति की लालसा और नित्य सत्संग जब जीवन में एक साथ उतरती हैं तो हृदय में आनंद की लहर उठती है। भीतर नाचने का मन होता है, राग रास का अनुभव होता है और एक असीम सुकून उतरता है। यह सिर्फ बाहरी अनुभव नहीं बल्कि जीवन का सार्थक परिवर्तन है। यही वह क्षण है जब मनुष्य जीवनी में अद्भुत खुशियों का अनुभव करता है और उसे वास्तविक प्रभु प्राप्ति का बोध होता है। ब्रज में जन्म, शरीर का जन्म, दीक्षा का जन्म, यह सब केवल रूप और औपचारिकता नहीं है। दीक्षा के साथ जीवन में एक नया अध्याय खुलता है। दीक्षा देने वाला वास्तविक माता पिता बन जाता है क्योंकि उसके हाथ में प्रभु के सानिध्य का अधिकार आता है। नाम और मंत्र मिलते ही जीव उसी क्षण से प्रभु के अधीन हो जाता है। आगे जो प्रक्रिया होती है भक्ति, सत्संग, शरणागति, वह केवल उस अधिकार को स्थिर करने और अनुभव को पूर्ण करने का माध्यम होती है। दीक्षा प्राप्ति के क्षण से ही जीव का आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता है और उसी समय से उसकी गति तय हो जाती है। इसके बाद सत्संग और गुरु की महिमा आती है। सत्संग न केवल सुनने के लिए है, न केवल शब्दों में है, बल्कि वह जीवन में उतारने का साधन है। गुरु, महापुरुष और संत वे अपने एकांत चिंत न को छोड़कर जीव के कल्याण के लिए उपस्थित रहते हैं। उनके मार्गदर्शन में ही हम अपने भाव को निर्मल और स्थिर बना पाते हैं। यदि हम भाव नहीं बना पाते तो सत्संग केवल शब्द बनकर रह जाता है और अनुभव नहीं मिलता। ऐसे जीवन में देवता, संत या गुरु की प्राप्ति भी व्यर्थ सी प्रतीत होती है। भगवान बताते हैं कि हृदय में भाव होना आवश्यक है। भाव वही है जिसमें संसार की सारी शक्तियां भी विचलित न कर सकें। जिस भाव से जीव स्थिर रहता है उसी भाव से प्रभु बंध जाते हैं। यही भाव वह दुर्लभ रत्न है जिसे पाने के लिए यह मनुष्य जीवन मिला है। अब जो अवसर है वह किसी और से नहीं मिलेगा। यह समय चांदनी का है जब तैयारी संभव है। अंधकार आने से पहले तैयार होना ही बुद्धिमानी है। जब विपत्तियां, रोग और समस्याएं घेर लेंगी तब साधना कठिन हो जाएगी। इसलिए अभी जो अवसर मिला है उसी में प्रभु का साक्षात्कार करना है। दीक्षा, सत्संग और गुरु का आश्रय केवल औपचारिकता नहीं है, ये जीवन में अमृत की वर्षा करने वाला साधन है। जिस प्रकार खेत में बीज डालने पर अनेक अन्न मिलते हैं, उसी प्रकार सत्संग और दीक्षा से बोध का बीज जीवन में उतरता है और फल देता है। यदि बीज जीवन में अंकुरित न हो तो सत्संग सुनकर भी अनुभव नहीं मिलेगा। यही कारण है कि गुरुओं का आशीर्वाद, उनके वचन का अनुसरण और दीक्षा का पालन अत्यंत आवश्यक है। यह अवसर केवल सुनने और जानने का नहीं है बल्कि जीवन में उतारने का है। जीवन में उतारने का अर्थ है भीतर से अपने स्वभाव, राग, द्वेष और भ्रम को हटाकर भगवत वाणी को अपना बनाना। यही वह प्रक्रिया है जिसमें जीव निर्मल जल के अनुभव में डूबकर तृप्त होता है। यही प्रक्रिया जीवन को अमृत और भगवत साक्षात्कार से भर देती है। इसीलिए कहा गया है कि अब अवसर है, अभी प्रयास करो, अभी भाव बनाओ, अभी सत्संग का फल लो। समय अनंत प्रतीत हो सकता है पर जो अभी मिल होगा ता है, वही वास्तविक भाग्य है। इस अवसर को पहचानना, उसे जीवन में उतारना, हृदय को निर्मल करना और प्रभु के प्रति भाव स्थापित करना, यही इस जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य और सबसे बड़ा सौभाग्य है। अभी जो भी किया जाए वह सिर्फ हमारे लिए फलदायी है। किसी और को नहीं बदल सकते, किसी और को नहीं बनाते। हम केवल अपने कर्म और भाव के आधार पर अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। यही भगवान का सरल और अनंत विधान है। इस जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जो कुछ भी हम करते हैं
उसका परिणाम केवल हमारे भीतर उतरता है। कोई और उसका भार नहीं उठाता और न ही कोई और उसका लाभ लेता है। हमारे कर्म ही हमारे मित्र और शत्रु दोनों बन जाते हैं। यदि हम राग और द्वेष में विचरण करते हैं तो वही हमारे दुर्गति के बीज बनते हैं। यदि हम सत्संग और भगवत स्मरण में डूबे रहते हैं तो वही सद्गति और आनंद का कारण बनते हैं। यही कारण है कि भगवान बार बार कहते हैं, माम नुस्मर, मेरे स्मरण में रहो, केवल मेरा स्मरण प्रधान रखो। यही वही स्थिति है जिसमें हर समय हमारा मन स्थिर रहेगा, हमारे कर्म पवित्र बनेंगे और हमारी गति सद्गति की ओर होगी। भगवान ने यह भी स्पष्ट किया है कि चाहे जीवन में कर्तव्य युद्ध का हो या गृहस्थी का, वो वही कार्य है जो हमें करना है। अर्जुन के लिए युद्ध धर्म का कर्तव्य था और हमारे लिए वही कर्तव्य है जो सामने आता है। व्यापार, खेती, नौकरी, शिक्षा, सेवा, परिवार, समाज, जो कार्य हमारे सामने हैं उन्हें उत्साहपूर्वक और पूरी निष्ठा से करना ही धर्म है। परंतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक कार्य में भगवान का स्मरण बना रहे। कर्म तो करो, पर स्मरण भाव के बिना कर्म केवल भोग, राग या द्वेष बनकर लौटता है। यही कारण है कि सत्संग, नाम, दीक्षा और गुरु का आश्रय इतनी महत्ता रखते हैं। सत्संग सुनना केवल शब्दों को ग्रहण करना नहीं है, जीवन में उतारना और अनुभव करना आवश्यक है। इसके बिना वही सुनना व्यर्थ है। बांस में खाद और पानी लगाना और फल न लगना वैसा ही है। अमृत वर्षा भी यदि बीज अंकुरित न करे तो अनुभव नहीं मिलता। इसलिए जीवन में सत्संग को केवल कानों से न सुनकर हृदय और भाव से ग्रहण करना जरूरी है। वही सत्संग हमें राग द्वेष से मुक्त करता है, वही हमारे हृदय को निर्मल बनाता है और भगवत प्रेम की अनुभूति कराता है। भगवान और उनके प्रिय महात्मा यह सब इसलिए कहते हैं क्योंकि वे अपने वात्सल्य समुद्र से हर जीव के कल्याण की कामना करते हैं। उनके हाथ में शक्ति है, उनकी कृपा असीम है, पर वे सब कुछ अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते। वे जीव की रक्षा और कल्याण के लिए उपस्थित रहते हैं। बिच्छू और संत की कथा उसी करुणा का उदाहरण है। बिच्छू स्वभाव से डंक मारता है, संत स्वभाव से उठाता है। पीड़ा सहते हुए भी जीवन को सुरक्षित करते हैं। इस प्रकार महापुरुषों का आश्रय, सत्संग और दीक्षा जीवन को अमृत बनाती हैं। पर अनुभव के लिए आवश्यक है कि हम अपने भाव और एकाग्रता के साथ उनके वचनों में प्रवेश करें। इस समय जब हमारे पास ये दुर्लभ अवसर है, हमें अपनी श्रद्धा, विश्वास और भाव को स्थिर रखना चाहिए। यह समय केवल सुनने का नहीं है बल्कि जीवन में उतर आने का है। इस समय जो भी अनुभव होगा वही हमारे लिए स्थायी रहेगा। जो अभी नहीं समझेंगे बाद में अंधकार में होंगे, विपत्तियों और रोगों के बीच, और तब भगवान प्राप्ति के लिए कोई उपाय नहीं मिल पाएगा। यही कारण है कि सत्संग, दीक्षा और भगवत स्मरण का यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि चार बातें जीवन में उतर जाएं, ब्रज में जन्म, मनुष्य शरीर, भगवत प्राप्ति की लालसा और सत्संग का अनुभव, तो जीवन में आनंद और सौभाग्य की धारा खुल जाती है। हृदय में नृत्य होता है, राग का अनुभव होता है और प्रभु का सानिध्य वास्तविक रूप में उतार होता है। यही वह अवस्था है जिसमें जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। यही कारण है कि सत्संग सुनना, गुरु का आश्रय लेना, दीक्षा प्राप्त करना और भगवत स्मरण में स्थिर रहना जीवन का सर्वोच्च कर्म और सर्वोच्च साधना माना गया है। यह मार्ग सरल नहीं पर सदा उपलब्ध है। जिसने भी इसे ग्रहण किया वही भाग्यशाली है, जिसने इसे छोड़ा वही पशु की तरह भटकता है। इसलिए अब अवसर है, भाव बनाओ, सत्संग उतारो, दीक्षा को अपनाओ और हर समय भगवत स्मरण में रहो। यही जीवन को अमृत और भगवत साक्षात्कार से भर देने वाला मार्ग है।